जय हिंद दोस्तों। जिस गांव में बारिश ना हो उसकी फसलें खराब हो जाती हैं, और जिस इंसान के अंदर संस्कार और ईमानदारी ना हो वो इंसान खराब हो जाता है। तो इसी पे आधारित मैं एक कहानी सुनाती हूँ आपको आज। एक बार एक साधु महात्मा जी होते हैं जो बहुत ज्ञानी पुरुष होता है। तो एक बार उसने धन इकट्ठा करा और वो घूमने के लिए एक यात्रा पर चला जाता है। उसके पास एक हीरा भी होता है उस धन के साथ साथ। तो जिस जहाज में वो जा रहा होता है वहाँ पर वो रोज़ बैठ के अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता था सबको कि मेरे पास ये हीरा है, मैंने इतने लोगों का उद्धार किया है, इतने लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई हैं। तभी वहाँ एक फ़कीर होता है और वो अंदर ही अंदर ना उसकी सब चीज़ों को देखकर ईर्ष्या करने लग जाता है। वो कहता है कि मुझे इस साधु को नीचा दिखाना है, क्योंकि यहाँ पर कोई मेरी बात तो सुनता ही नहीं, सभी इसी की बातें सुनते हैं। अब वो उस साधु को उकसाता है कि तुम्हारे पास सच में ही एक हीरा है, एक साधु के पास हीरा कैसे आ गया। उसने कहा कि एक बार ना मैं इसी समुद्र को क्रॉस करके यहाँ पे गया था, यहाँ के सम्राट ने खुश होकर मुझे ये हीरा दिया था। अब ये हीरा मेरे साधु जैसे का तो किसी काम का है नहीं। अब मैं ये हीरा उनको वापस लौटाने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा दिखाना जरा इस हीरे को, कैसा हीरा है। अब वो ठहरा बेचारा साधु, चालाकी उसके अंदर थी नहीं, तो उसने उस हीरे को उसे दिखा दिया। अब जब उस फकीर ने उस हीरे को देखा तो उसने मन ही मन सोचा कि मैं इस हीरे को चुरा लूँगा। तो जब रात को सब सो गए तो फकीर भी सो गया। फकीर ने आधी रात को उठकर उस साधु के सारे कपड़ों में, सारे सामान में उस हीरे को देखा, उसे वो हीरा नहीं मिला। दूसरे दिन उसने फिर उस साधु से पूछा, क्या वास्तव में ही तुम्हारे पास हीरा है? तो साधु ने कहा हाँ। कि कहाँ रखती हो तुम उसे? तो उसने कहा अपने कपड़ों में। तो फ़कीर ने कहा ठीक है, फ़कीर ने मन ही मन कहा हो सकता है आज मुझसे कोई गलती हुई हो, लेकिन कल मैं इसे ज़रूर ढूंढ लूँगा। अगले दिन उसने साधु की फिर से सारी चेकिंग की, नहीं मिला। तो वो गुस्से में भर गया। उसने कहा मेरी तो सारी मेहनत बेकार हो गई। तो दूसरे दिन बातों ही बातों में बहस हो गई और उस फकीर ने साधु से कहा कि तुम झूठ बोलते हो कि उस हीरे को तुम अपने कपड़े या बैग में रखते हो। मैंने 2 रात से रेगुलर उसे ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे तो नहीं मिला। साधु ये बात सुनकर हंसने लगा। साधु ने कहा क्योंकि 2 दिन मैंने वो तुम्हारे कपड़ों में रखा था। पता है हम जैसे सब इंसान ना दूसरे की ही बुराइयों दोषों को देखते रहते हैं, अपनी तरफ तो कभी देखते ही नहीं। तो वो हीरा तुम्हारे ही उसमें था, बैग में। तो उसने कहा है। उसने पूरा सब कुछ चेक करा, उसे नहीं मिला। उसने कहा तुमने झूठ बोला है, इसमें तो कुछ भी नहीं है मेरे इसमें तो। उसने कहा अब थोड़ी ना है, अब तो मैंने निकाल लिया। अब तो मनी मन फ़कीर बोला मुझे इसे नीचा दिखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसने अफवाह फैलाई कि भाई मेरा जो हीरा है, मेरे पास एक हीरा था जो चुरा लिया गया है। तो सिर्फ का जो पूरा उसकी सिक्योरिटी करने वाले लोग थे, उन्होंने सबको आके चेकिंग करी। तो जब उस फ़कीर की बारी आई तो साधु की बारी आई, तो फ़कीर को लगा कि अब मेरा बदला पूरा होगा, इसके पास हीरा मिलेगा। चाहे वो हीरा मुझे ना मिले लेकिन इसकी इज्जत में कमी आएगी। उसकी चेकिंग की गई और हीरा कहीं नहीं मिला। तो फ़कीर से फिर नहीं रहा गया, वो गया साधु के पास। कह रहा हीरा तो तेरे ही पास था, कहाँ गया? मैंने अपने कपड़ों में तो चेक कर लिया, वहाँ तो है नहीं। तो साधु ने कहा मैंने हीरे को समुद्र में फेंक दिया, पानी में। उसने कहा क्यों? इतना कीमती हीरा तूने समुद्र में क्यों फेंक दिया भगवान? उसने कहा क्योंकि लोगों का ना हम साधुओं के ऊपर विश्वास होता है और हम इस विश्वास को तोड़ नहीं सकते। इस विश्वास की कीमत किसी हीरे, सोने, जवाहरात से नहीं चुकाई जा सकती। इसीलिए जब मुझे लगा कि ये एक हीरा पता नहीं कितने साधुओं के विश्वास को तोड़ देगा, लोगों का विश्वास उठ जाएगा, तो मैंने उसे फेंक दिया। तो फ़कीर को अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा ग्लानि फील हुई। उन्होंने उनके चरणों में झुक के कहा मुझे माफ़ कर दो, और इस तरह से कहानी अंत होती है। ऑल द बेस्ट।